गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फना सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो दिव्यांशी रहती है वो अल्थिया के साथ कुछ हैप्पी मोमेंट्स बिताती है, इंटीमेट्स होती है, जहाँ पर विक्रांत और जैकब भी इंटीमेट होते हैं। अब कहीं ना कहीं जो विक्रांत रहता है वो जैकब के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है और उसे अब उससे बेहद तरीके से प्यार हो जाता है और इसलिए वो अपने काम में भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। दूसरी तरफ जो एल्थिया रहती है, एल्थिया भी अब दिव्यांशी के साथ कंफर्टेबल हो जाती है और उसका जो इंस्ट्रूमेंट बनने वाला रहता है उसमें भी वो उसकी मदद करती है। इंस्ट्रूमेंट काफ़ी मज़ेदार रहता है और जो बन रहा रहता है जिससे वो अल्फ़ा न्यूरॉन की सारी शक्तियों को भी समझ सके और साथ ही साथ उस अल्फ़ा न्यूरॉन में जो इतनी ज़्यादा एनर्जी है उसे अगर आप नॉर्मल हाथ से छुओगे तो आपका हाथ जल जाएगा, आप नहीं छू सकते। लेकिन वो जो एक इंस्ट्रूमेंट बनाती है हाथ के ग्लव्स टाइप का, और उससे अगर वो आप उसको छुओगे तो छू भी सकते हो। कितनी डेंसिटी है, कितनी सारी चीज़ें हैं, जो भी फीचर्स है वो सब एक वहाँ पर वो एक स्क्रीन लगाती है, एलईडी स्क्रीन, उसमें वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन भी आ जाती है। और उसकी ये सारे काम में पूजा जो उसकी असिस्टेंट रहती है वो मदद करती है और साथ ही साथ हमारी एल्थिया करती है। और साथ ही साथ एल्थिया जब उसकी ये सब मदद कर रही थी तो दिव्यांशी के साथ उसके हैप्पी डेफी मोमेंट्स भी चल रहे थे। दूसरी तरफ जो हमारा अभिनव रहता है उसके साथ ना बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। उसी की गर्लफ्रेंड तानिया को वरुण नाम का एक लड़का रहता है, वो उसे मतलब कह सकते हैं कि ब्रेकअप करा देता है, अपने प्यार के जाल में फंसा देता है, प्यार करने लग जाता है। और जब अभिनव कुछ एक ज़रूरी एक्शन लेना चाहता है तो वरुण उसे वार्न कर देता है। अब उसके आगे एल्थिया जो रहती है वो घर पे रहती है, वो सारी चीज़ों का डेकोरेशन कर रही रहती है क्योंकि उसे ना हर चीज़ें अब डेकोरेट करने की इच्छा थी। कहीं न कहीं अब उसे कुछ ज़्यादा वक़्त दिव्यांशी के साथ बिताने की इच्छा होती थी और अब वो दिव्यांशी के साथ काफ़ी हैप्पी-डैप्पी मोमेंट्स बिताना चाहती थी। और जो दिव्यांशी थी हमारी, वो क्या करती है कि जब वो अपना पूरा काम कंप्लीट कर देती है, वो जो उसने गैजेट बनाया रहता है, जिस गैजेट से वो अल्फ़ा न्यूरॉन को मतलब पकड़ सकती थी, वो गैजेट को सेफली लॉकर में रखकर वो वहाँ पर आ जाती है। जैसे ही वो घर पे एंटर होती है तो घर पे पूरी लाइट्स ऑफ रहती है। तभी एकदम से दिव्यांशी को लगता है अरे पावर ऑफ हो गया है क्या? तो वो चुपचाप अंदर जाती है, अंदर जाती है, शांति से बैठती है और जैसे ही वो वहाँ पर जाकर मतलब अंदर घुसती है शांति से, तो वो पहले स्विचों की तरफ देखती है, पर वो स्विच की तैसे ही वो स्विच ऑन करती है उससे पहले ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑन हो जाती है। और उसको देखती है तो पूरा हर चीज़ डेकोरेट रहती है, मतलब डेकोरेशंस कुछ इस तरीके से नहीं रहता कि बैलून से डेकोरेट होता है या किसी और तरीके से, वो सिंपल सा डेकोरेशंस होता है जैसे लाइटिंग्स वाला डेकोरेशंस होता है। थोड़ी सी डिम लाइट चल रही रहती है, कहीं पे मोमबत्तियाँ रहती हैं और एक बहुत काफ़ी रोमांटिक सा एटमॉस्फेयर रहता है। जो भी उस एटमॉस्फेयर को, रोमांटिक एटमॉस्फेयर को देखेगा वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील करेगा, मतलब वो वैसा रोमांटिक एटमॉस्फेयर था। और जब दिव्यांशी वहाँ अंदर जाती है तो एल्थिया उसका बहुत प्यार से हाथ पकड़ती है और उसे बिठाती है डाइनिंग टेबल पे और वहाँ पर बहुत अच्छे से वो खाना सर्व करती है। तभी दिव्यांशी बोलती है तुम्हें सडनली से हुआ क्या है, तुम इतना सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रही हो? तभी वो कहती है क्यों, आप ही हमेशा से मेरे लिए कर सकती हो क्या? आज मुझे लगा मुझे आपके लिए करना चाहिए तो मैंने किया। तभी दिव्यांशी की ये अल्थिया की ये बात सुन के दिव्यांशी कहती है ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो तुम भी तो बैठो। तो वो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। और वो दोनों सामने बैठते हैं और उसने इतने प्यार से जो लजीज खाना बनाया रहता है, जैसे कि शाही पनीर बनाई रहती है, रोटी बनाई रहती है, और साथ ही साथ उसने हैदराबाद में रह रहे हो नहीं, मतलब वो हैदराबादी बिरयानी बनाई रहती है, जबकि वो हैदराबाद से थी तो उसने बहुत प्यारी हैदराबादी नॉनवेज बिरयानी बनाई रहती है। तो जब वो दिव्यांशी खाती है तो वो कहती है ओ माय गॉड सो वाओ व्हाट अ लवली हैदराबादी बिरयानी। आई मीन मैंने अपनी लाइफ में लास्ट टाइम इतनी टेस्टी बिरयानी मेरे मॉम के हाथों से खाई थी और आज तक मुझे कभी किसी ने इतना टेस्टी लजीज खाना नहीं खिलाया। थैंक यू एल्थिया, ये मेरी मेरी मॉम से मेरी मेमोरीज को रिकॉल करने के लिए बहुत है। आई रियली मिस माई मदर। तभी वो बोलती है कि मुझे पता है आपने अपनी मॉम एंड डैड को सुनामी में जो खोया है उसकी वजह से मैं समझ सकती हूँ। हाँ, खोया तो मैंने बहुत कुछ है अपनी ज़िंदगी में, जो मैंने सोचा भी नहीं था मैंने वो सब खो दिया है, पर पता नहीं क्या कर सकते हैं।
कभी कभार नसीब को वो चीज़ हैंडल नहीं होती ना। वेल मेरे ख्याल से मुझे सेंटिमेंटल टॉक ना करते हुए एकदम लवी डवी टॉक करना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ लवी डवी टॉक्स करने के लिए आई हूँ और ना कि वो सेंटिमेंटल टॉक। बिकॉज मैं विक्रांत के साथ बहुत ऐसी सेंटिमेंटल टॉक्स कर चुकी हूँ, क्योंकि विक्रांत काफ़ी सेंटिमेंटल है। तो वो कहती है कि हाँ वो तो है। वेल ये आप हैदराबादी बिरयानी खा के आपको अच्छा लगा, तो अब आपको कुछ स्वीट भी तो खाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि हाँ मतलब डेजर्ट। तो कहते हैं कि हाँ खाओगे नहीं क्या डेजर्ट। तो तभी दिव्यांशी कहती है मैं ये भला डेजर्ट क्यों ना खाऊं, मुझे तो अच्छा लगेगा ना डेजर्ट, लाओ लेकर आओ क्या है खाने में। तो वो कहती है वो डेजर्ट एक्चुअली यहाँ नहीं मिलेगा, वो आपको बेडरूम पे मिलेगा। दिव्यांशी ऐसे बोलते क्यों, ऐसा क्या डेजर्ट है जो बेडरूम पे मिलेगा। आई थिंक मुझे हॉट चॉकलेट मिलने वाली है क्या। तो कहती है कि अच्छा हॉट चॉकलेट, हाँ हाँ हॉट चॉकलेट ही करीब कुछ मिलेगी, बट यहाँ नहीं, वो एक्चुअली अंदर साइड ही मिलेगी। तो कहती है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अंदर भी जाने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर में यहाँ से जो दिव्यांशी होती है वो अपना ये जो पूरा खाना पीना रहता है वो रखने रखने चली जाती है, और अल्थिया पहले ही अपने रूम में जा चुकी रहती है। जैसे ही दिव्यांशी अपना ये खाना पीना रखती है और जैसे वो अपने बेडरूम की तरफ जाती है, तो वो वहाँ पर देखती है कि एल्थिया ने 190 पहनी रहती है, और उसकी नाइटी इतनी सेक्सी नाइटी रहती है कि जो देख के ही मतलब पूरे तरीके से पागल हो जाए। कोई भी शरीफ लड़की या कोई भी एक ऐसी लड़की जिसके मन में कोई फीलिंग्स है वो नहीं रोक सकती। तो वो इतनी सेक्सी और सीड्यूसिंग वे में रहती है कि कोई भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो वैसी जो हमारी रहती है दिव्यांशी रहती है, वो अंदर की तरफ जाती है और जाकर उसको देख रही रहती है। और दिव्यांशी कहती है तो ये है मेरा डेजर्ट। तो वो कहती है कि अभी नहीं, डेजर्ट तो कुछ और है, ये तो मैंने ऐसी ड्रेस चेंज करी है। तो वो कहती है ओके तो मैं क्या करूँ। तो अल्थिया बोलती है यहाँ लेटो ना। तो वो जो बेड रहता है बेड के सेंटर में उसे बिठा देती है, और वहाँ से वो हॉट ब्राउनी वाला केक लेकर आती है जो काफ़ी ओवन पे गर्म करके रहता है, और उसे कट करती है और सबसे पहले अपने होठों पे लगाती है। बहुत प्यार से वो खुद खाती है मतलब, और होठों पे लगा देती है। और दिव्यांशी उसे ये हरकत करते हुए सिर्फ देख रही रहती है, और थोड़ी देर में वो ब्राउनी हटाती है और पास लाती है उसको, और उसको बोलती है हम्म। तो दिव्यांशी बोलती है ये मुझे खाना है। तो तभी हल्दी अपनी नसों से कहती है और तभी वक्त जायस ना करते वो जो हॉट ब्राउनी उसके जो लिप पे लगी रहती है उसे दिव्यांशी काफ़ी अच्छे से सक कर रही रहती है। वो एक वो पूरी जो इतनी अच्छी चॉकलेट रहती है उसे वो खाए जा रही रहती है, बिल्कुल 1 मिनट भी वक्त जायस ना करते हुए काफ़ी डीप तरीके से वो खाती जाती है और खाए रही रहती है, और बहुत पैशनेट तरीके से वो खा रही रहती है, उससे रहा ही नहीं जाता और वो खाती जाती है। थोड़ी देर के बाद जो वहाँ पर जो हमारी एल्थिया रहती है वो एकदम से बोलती है बस भी करो, ब्राउनी यहाँ पर है। तो वो कहती है कि नहीं अब तो ये ऐसी खाई जाएगी ब्राउनी, और वो फिर अपने खुद खाती है और अपने होठों पे लगाती है और एल्थिया को कहती है तो एल्थिया भी उसके साथ वैसी ट्रीट करती है जैसे कि मतलब दिव्यांशी ने किया रहता है। दोनों काफ़ी पैशनेट तरीके से एक दूसरे से ब्राउनी एक दूसरे की खा रहे रहते हैं, और काफ़ी पैशनेट तरीके से वो दोनों एक दूसरे के साथ मतलब किस भी करे जा रहे रहते हैं। थोड़ी देर में जो ब्राउनी रहती है उसे हल्दी अपनी नेक पे लगा देती है, और दिव्यांशी ये सामने के सामने देख के शॉक्ड हो जाती है। फिर वो भी मतलब पीछे नहीं हटती और उसके नेक से भी वो वहाँ से ब्राउनी खाने लगती है। फिर वो जो ब्राउनी रहती है वो उसके चेस्ट पे लगा देती है, तो चेस्ट से वो उसकी ब्राउनी खाने लगती है। ऐसे करके वो काफ़ी पैशनेट तरीके से एक दूसरे के ब्राउनी खा रही रहती है। थोड़ी देर के बाद जो एल्थिया रहती है वो उस दिव्यांशी को दूर करती है और बोलती है बस इतना ही, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। तो भी दिव्यांशी कहती है ये तो गलत है ना। तो कहती है मैंने तो सिर्फ हॉट डेजर्ट्स का बोला था, और जो मैंने आपको खिला दिया आप और ज़्यादा कोशिश भी मत करिए।
तभी दिव्यांशी बोलती है ओके ओके। तो अल्थिया बोलती है कि आज आप लगता है बहुत ज़्यादा टायर्ड हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हूँ। तो अल्थिया बोलती है कि आप ड्रेस चेंज कर लो, मैं आपकी थोड़ी सी मसाज कर दूँ। तो दिव्यांशी कहती है आज सूरज तो सही समय पे निकला था, बट चांद मुझे ऐसा लगता है सही जगह से नहीं निकला है। तुम्हें हो क्या गया है एल्थिया? तो एल्थिया थोड़ा सा पास आके बोलती है बस आपका रंग चढ़ गया है मेरे अंदर, इसलिए मैं ऐसी हो गई हूँ। तभी दिव्यांशी कहती है तुम मुझे मार डालोगी? तो वो कहती है कि तुम्हें मेरे साथ जीना है, मरना नहीं है। तो दिव्यांशी कहती है ओके। तो थोड़ी देर में दिव्यांशी वॉशरूम में जाती है और अपनी ड्रेस चेंज करके आती है। वो लोअर और टॉप पहन कर आ जाती है और थोड़ी देर में जैसी वो जाती है तो वो उसकी ना ऊपर जो अपर पार्ट होता है जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा पेन कर रहा रहता है। तो हेल्थिया उसका लोअर उतारती है और उसे वहाँ पर हल्की हल्की किस देते हुए उसकी जो बैक को वो रब कर रही रहती है। बहुत काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होने लग जाती है हमारी दिव्यांशी और उसका रिलैक्सेशन लेवल काफ़ी अच्छा होता है। उसे ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही रहती है। फिर वो उसे बोलती है कि तुम्हारा पेन कम हो रहा है? तो वो कहती है बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। अच्छा और बताओ आज तो आज तुम खुश हो कि नहीं? तो वहाँ पर एकदम से दिव्यांशी कहती है आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज मैंने वो काम कर दिखाया जिस पे मुझे खुद भी भरोसा नहीं था। तभी अल्थिया कहती है ऐसा क्या काम कर दिया? तो कहती है कि आज मैंने वो गैजेट बना ही लिया है जिस गैजेट से मैं अल्फा न्यूरॉन की पूरी शक्तियों को देख सकती हूँ। तुम्हें पता है एल्थिया, अल्फा न्यूरॉन जो ऐसा एलिमेंट है उसकी खासियत बहुत है। वो उसकी उसकी एनर्जी का लेवल मुझे नहीं पता है, क्योंकि जब तक अभिनव आएगा नहीं तो मैं उसे वो देख नहीं सकती। लेकिन उसके बारे में मैं इतना जानती हूँ कि वो अगर गलत हाथों में पहुँच गया तो तबाही मचाएगा, और सही हाथों में गया तो वो इस दुनिया को एक अलग ही लेवल पे लेके जाएगा। मानव जातियों के लिए वो काफ़ी मतलब बहुत हेल्पफुल भी हो सकता है। जैसे कभी कभार हमारे यहाँ जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, अगर अल्फा न्यूरॉन एक सही हाथों में गया तो वो नेचुरल डिज़ास्टर को रोक भी सकता है। तो वो कहती है ऐसा क्या? तो कहती है कि हाँ उसमें इतनी ज़्यादा शक्ति है और मैंने वो ऐसा गैजेट बनाया है जिसमें से वो अल्फा न्यूरॉन को मैं मतलब अपने हाथों में रख सकती हूँ। वैसे वो अल्फा न्यूरॉन को कोई भी टच नहीं कर सकता है। तो वो कहती है कोई भी नहीं? अल्थिया पूछती है। तभी दिव्यांशी कहती है कोई भी नहीं, इसलिए ना वो गैजेट बहुत है, तो इसलिए मैं वो सक्सेसफुल हुई, इसलिए मैं हैप्पी हूँ। तो वो कहती है तो वो गैजेट है कहाँ? अल्थिया पूछती है। तभी दिव्यांशी कहती है वो गैजेट और कहीं नहीं, मैं अपने मतलब लेबोरेटरी में ही रख कर आई हूँ, उसे मैं ले लेके घूम कर मतलब भी क्या है, लेकिन वो गलत हाथों में नहीं पहुँचना चाहिए, ना वो गैजेट और ना वो अल्फा न्यूरॉन। अल्थिया वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तभी अल्थिया कहती आपके होते हुए कैसे जाएगा वो गलत हाथों में, अब आप इतना ज़्यादा मत सोचिए, इधर आइए। और ऐसे कह के वो दिव्यांशी के लिप पे किस करने लग जाती है। अब अल्थिया और दिव्यांशी से कंट्रोल नहीं होता है। दिव्यांशी जो रहती है वो अल्थिया के ऊपर आ जाती है और उसने जो इतनी सेक्सी ड्रेस पहनी रहती है वो उसे रिमूव कर देती है और उसके नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती है, उसके लिप पे किस करना स्टार्ट करती है और उसके जो बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो उस पर बहुत पैशनेट तरीके से किस करना स्टार्ट कर देती है। फिर उसके जो बोब्स रहते हैं वो उसे प्रेस कर रही रहती है, किस कर रही रहती है और वो नीचे की तरफ आती है। यहाँ पर एल्थिया भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और दिव्यांशी भी। दिव्यांशी अपनी ही क्लॉथ्स खुद ही रिमूव करती है और वो उसके साथ मतलब अपनी बॉडी को उसकी बॉडी से रब करना स्टार्ट कर देती है और वो दोनों की बॉडी में कोई भी गैप नहीं रहता। वो काफ़ी पैशनेट और मतलब एकदम पैशनेट तरीके से हो रहता है और उनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी लग रही रहती है और दोनों काफ़ी डीपली तरीके से इंटीमेट हो रहे रहते हैं। जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो अल्थिया जो रहती है वो तो सो रही रहती है, पर दिव्यांशी को आज अभिनव से मिलने के लिए बहुत ज़रूरी था। तो अल्थिया को सोता हुआ देख के वहाँ पर जो दिव्यांशी रहती है एक नोट डाल देती है कि आज मैं ऑफिस बहुत जल्दी जा रही हूँ, तुम अपने ही टाइम पर आ जाना।
बस ये नोट डालकर चली जाती है। तो यहाँ से जो अल्थिया रहती है वो अपनी कार उठाती है और सॉरी जो दिव्यांशी रहती है वो अपनी कार उठाती है और स्पीड में यहाँ से जा रही रहती है। जैसे ही वो जाती है तो वो जाके अभिनव के बिल्डिंग के नीचे आती है और अभिनव को कॉल करती है। अभिनव ना फ़ोन भी नहीं उठा रहा रहता है, ना कुछ कर रहा रहता है। यहाँ पर दिव्यांशी को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि अभिनव गलत हाथों में तो नहीं पहुँच गया है। मतलब अभिनव को एक वैम्पायर और खासकर वेयरवुल्फ से दूर रखना था, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, वेयरवुल्फ और दिव्यांशी दोनों ही मतलब ऐसे मतलब वेयरवुल्फ और क्या बोलते वैम्पायर्स वो दोनों को अल्फा न्यूरॉन चाहिए। और अगर उनके हाथ में अगर अभिनव आ गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ से भागते हुए जो दिव्यांशी रहती है कार को मतलब कार वहीं पे छोड़ देती है और वहाँ का जो वॉचमैन रहता है उसे की देती है कि मेरी कार पार्क करो, और डायरेक्ट फ्लैट के ऊपर जाती है। फ्लैट में वो एक बार रिंग बजाती, 2 बार रिंग बजाती, 3 बार बजाती, कोई उठा नहीं रहता है। फिर वहाँ पर उसे पता रहता है कि एक स्पेयर की जो रहती है वहाँ पर जो क्या बोलते हैं हमारा अ, ये पॉट होता है, पॉट में मीन्स जो हमारे ट्री वगैरह जो आर्टिफिशियल्स या ओरिजिनल ट्रीज रहते हैं उसकी जो मड होती है, उसकी जो मिट्टी होती है उसके वहाँ पर की वो छुपा के रखता है। तो उसे एकदम से खुरीदने लगती है और वहाँ पे उसे की मिलती है। जैसे ही वो की मिलती है वो जाती है और उस की से गेट ओपन करती है और गेट ओपन करके अंदर की तरफ जाती है। वो इधर बोलती है अभिनव अभिनव अभिनव, लेकिन अभिनव का कुछ जवाब नहीं था। फिर वो बेडरूम पे जाती है तो वो देखती है कि अभिनव यहाँ पे गिरा हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो ड्रंक था ये तो पता था, लेकिन उसके जो फेस रहता है उस फेस पे ना बहुत ज़्यादा जैसे किसी ने उसको बहुत मुक्के मुक्के मारे हों और जैसे उसको बहुत ज़्यादा मारा हो उस तरीके से फेस पे रहता है। तो यहाँ पर दिव्यांशी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, वो उसे उठाती है अभिनव को और वहाँ पर बेड पे लेटाती है और पानी छिड़कती है और उसको उसका जो मतलब जो ब्लड रहता है जो उसके नोज वगैरह पे सब लगा रहता है वो सब कुछ साफ करती है और धीरे से पूछती है क्या हुआ है अभिनव, अभिनव तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कोई आया था तुम्हारे पास, अभिनव वेकअप, अभिनव वेकअप। पर अभिनव उठ ही नहीं रहा था। तब दिव्यांशी को समझ में नहीं आता, वो एकदम से कोल्ड वाटर लेकर आती है और उसके फेस पे मार देती है। एकदम से जो वाटर का प्रेशर उसकी हाँ, मतलब फेस पे लगता है तो वो एकदम मतलब जो अनकॉन्शियस रहता है वो एकदम से वेकअप होता है, बोलता है हेल्थिया मुझे बचा लो, हेल्थिया लोग 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 मुझे मार रहे हैं। तभी नहीं दिव्यांशी मुझे बचा लो, लोग मुझे बहुत मार रहे हैं। तभी वो एकदम से उसको टैप करते बोलती है मैं यहीं पर हूँ। अभिनव हुआ क्या है, कैन यू टेल मी, अभिनव कौन था, किसने तुम्हारे साथ क्या किया, कैन यू जस्ट टेल मी वन थिंग। तभी वो उसे कहता है कि वो वो मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी मेरी फियांसे जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी दिव्यांशी कहती है हाँ हाँ तान्या ना। तो कहती है कि हाँ तान्या तुम्हें पता है ना मेरी शादी होने वाली है उससे। तो कहती है कि हाँ बाबा मुझे पता है, मैं ही तुम्हारी एंगेजमेंट में आई थी, इससे आगे बोलो। कहता है उसे ना एक लड़का पसंद आ गया है। तो वो कहती है तान्या को। तो कहती है कि हाँ। तो कहती है तान्या को कैसे कोई लड़का पसंद आ सकता है, तान्या तो तुमसे बेहद प्यार करती है। तो कहते कोई प्यार प्यार नहीं होता, आई मीन वो वो लड़का ना मेरी तान्या को भड़का रहा है और वो मेरी तान्या को पाना चाहता है, वो उसके इरादे सही नहीं है। तभी वो कहती है अच्छा कौन सा लड़का, तो वो मोबाइल निकालता है उसमें से फोटो खींचता है। तो कहता है कि ये। तो कहती है अच्छा इस लड़के का नाम क्या है। तो कहता है वरुण। ये मेरी तान्या को अपने घेर में ले रहा है, ये मेरी तान्या के साथ ना मतलब अलग ही तरीके से किस करता है ये सब। तो कहती है ओके मैं समझ गई, पर तुम्हें मारा किसने, दिव्यांशी पूछती है। तभी वो कहता है कि वही रात को वरुण मेरे फ्लैट में आया था तो मैंने उसको बोला कि ये बता कि तुझे क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए मेरी मेरी चीज़ों को छोड़ने के लिए। तो कहता है कि मुझे जो चीज़ चाहिए ना वो तुम ही दे सकते हो, अगर तुम नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ वो हाल करूँगा कि जहाँ तुम्हें वो जिंदा लाश ही मिलेगी, और अगर तुमने वो मुझे नहीं दिया ना तो मैं तुम्हारी लाइफ को तबाह कर दूंगा। और सच बताऊं
मैं वो कर सकता हूँ। तो तभी दिव्यांशी पूछती है फिर? तो कहता है मैं गुस्से में आ गया था, मैंने उसको मारा एक तो उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन जब उसने मुझे इतना मारा तो मैं खूना खून हो गया। तभी वो कहती है वो तुमसे काफी पावरफुल लग रहा है। तो कहता है कि हाँ वो दिखने में तो एकदम स्लिम, एकदम मरियल सा है, लेकिन पावर उसकी बहुत स्ट्रांग थी। तो कहती है कि हाँ हो सकता है पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, और ये देख के तो काफी ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है कि वो कोई ऐरा गैरा नहीं है, वो काफी स्ट्रांग पावरफुल इंसान है, और उसकी पावरफुल हरकतें तो दिख ही रही है, कुछ भी हो सकता है। तो कहती तो अब क्या करना है? तो कहते मतलब करना क्या है? तुमने तुमने मुझे बोला कि वो तुमसे ऐसी चीज मांगने आया है। तो कहता है कि हाँ वो ऐसी चीज मांगने आया है, अब मैं क्या करूं? तो कहती है कि देखो, इफ यू वांट योर गर्ल बैक, तो तुम्हें एक बार उसे अच्छे से मारा पीटी के बदले होश में उसके साथ बात करना चाहिए। पहले मामला पता तो चले कि वो क्या चाहता है तुमसे, या तो वो तान्या से सच्ची में प्यार करता है, या वो तान्या को यूज कर रहा है, तुम्हारे पास कोई चीज हो तो वो कहता है कि कौन सी चीज? तो तभी दिव्यांशी कहती है आई थिंक उसे अल्फा न्यूरॉन चाहिए जो तुम्हारे पास है, एंड अल्फा न्यूरॉन की पावर शायद से वो जानता है, और वो तुम्हारी अल्फा न्यूरॉन की पावर को जानने के लिए ये सब कर रहा है। मैंने तुम्हें कहा था तुम न्यूयॉर्क में रहो, यहाँ मत आओ, क्योंकि तुम यहाँ आओगे तो कहती यार डैम इट, मेरी गर्लफ्रेंड है उसके पास, तो मैं क्यों नहीं आता? मेरी मेरी तानिया। तो कहते हैं कि हाँ वो सीधे उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। दिव्यांशी कहती है तो आई थिंक उसने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को यूज किया है, उसे अल्फा न्यूरॉन चाहिए। इस चीज में तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड को समझाना चाहिए कि दूर रखो। तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से भी बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए, और उस आदमी से भी, आई मीन उस लड़के से भी बात करो, वरुण जो तुम नाम भूल रहे हो, तभी कुछ होगा। तो कहता है कि हाँ ठीक है। अभिनव को वो अच्छे से बिठाती है, उसका हर चीज़ क्लीन करती है वगैरह, और जो हमारी दिव्यांशी रहती है वो एक मैसेज ड्रॉप कर देती है तान्या को कि अभिनव को बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, तो तुम यहाँ पर आ जाओ। तो ये सुनकर जो हमारी तान्या रहती है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से भागते हुए आ जाती है। वो आती है जैसे ही, तो तब जो दिव्यांशी रहती है वो और अभिनव वहीं पर बैठे रहते हैं, और वो उसकी मरहम पट्टी कर रही रहती है दिव्यांशी। करीब आधे घंटे में वो आ जाती है, और उसका नोज ब्लीडिंग वगैरह जो होती है, तभी वो बोलती है कि बेबी ये कैसे हुआ? जब एक्चुअल में तानिया को वो इतनी बुरी हालत में देखती है, तानिया अपने ही बॉयफ्रेंड मीन्स अभिनव को इतनी बुरी हालत में देखती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, और उसे एक्चुअल में जो लव था उसके प्रति वो फील होता है, और वो कहती है कि बेबी ऐसे कैसे? तभी दिव्यांशी कहती है तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो ऑलरेडी वरुण से प्यार करती हो ना। तो वो कहती है कि अरे ऐसा नहीं है दिव्यांशी, तुम जानती हो कि मैं एक्चुअल में अभिनव से ही प्यार करती हूँ। तभी दिव्यांशी कहती है ये वरुण तुम्हें कहाँ से मिला? तो कहती है मुझे नहीं पता, वो जब इन दिनों क्या बोलते अभिनव न्यूयॉर्क में था, तभी वो मेरे इतने करीब आया, और वो मुझे रेगुलरली मिलने लगा ऑफिस के बाहर, मेरी कॉफ़ी वगैरह केयर करने लगा ये वो। तो कहते हैं कि वरुण की कुछ डिटेल्स है तुम्हारे पास? तो कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो कहती है मुझे बस फ़ोटो दे सकती हो? तो कहती है कि हाँ। तो दिव्यांशी वो फ़ोटो ले लेती है, और वो ये फ़ोटो को फॉरवर्ड करती है अमृत के पास, और अमृत को बोलती है कि बस अपने डेटाबेस से ये पता करो कि ये इंसान की पूरी रियल आइडेंटिफिकेशन मुझे सब कुछ चाहिए। तो अमृत बोलता है ओके मैम मैं पता करता हूँ, और अमृत यहाँ पे काम पे लग जाता है। और जब अमृत ये सब चीज़ें पता कर रहा रहता है, तब उसे ये चीज़ पता चलती है कि उस दिन जब एक बार अटैक हुआ था, जब यहाँ पर दिव्यांशी भी नहीं थी और जो अभिनव भी नहीं था, तो यहाँ अल्फा न्यूरॉन के लिए जो अटैक हुआ था उस ड्यूरेशन में यही बंदा यहाँ पर आया था।
और जैसे ही अमृत को ये बात पता चलती है, अमृत एकदम से दिव्यांशी को ये बात बताता है। तो दिव्यांशी जो रहती है वो ये चीज़ को पता करती है। दूसरी तरफ जो अल्थिया रहती है वो तैयार वैयार होकर ये सब ऑफिस की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो ऑफिस की तरफ जाती है तो वो सबसे पहले दिव्यांशी के कैबिन में जा रही रहती है, लेकिन तभी वहाँ पर पूजा बताती है कि आज मैम नहीं आई है। तो वो कहती हैं कि वो तो ऑलरेडी घर से बहुत पहले ही निकल चुकी थी। तो वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे, मतलब घर से मतलब कहती है ओ मतलब आए, मैंने उनको मैसेज किया था। तो कहती हैं ओके वो निकल गई हैं, बट वो एक्चुअल में जब निकलती हैं तो ज़रूरी नहीं है उनका यहाँ पर आना। वो कुछ अदर काम के लिए बाहर कहीं गई होंगी। और जब वो बाहर कहीं गई होगी, और जब वो बाहर कहीं गई होगी तो कुछ ज़रूरी काम से तुम मेरे साथ आओ। तो वो कहती है कि हाँ पूजा, वो गैजेट मैम ने बनाया था वो हो गया क्या? तो कहती है कि हाँ गैजेट भी हो चुका है और उसका टेस्टिंग भी सिर्फ मैम ने ही कर ली है और वो अब मैम के पास है। तो कहती है कि क्या मैं उसे देख सकती हूँ, क्योंकि मेरा तो पहला प्रोजेक्ट है ना और मैंने उस पर काम किया है तो मुझे देखना था। तो कहती कि हाँ मैं तुम्हें यही बता रही थी कि तुमने यार पहला प्रोजेक्ट के हिसाब से तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। पूजा कहती है बट सॉरी अल्थिया, ये यहाँ पर चेक नहीं हो सकता क्योंकि उसकी सारी डिटेल्स सब कुछ तो हमारी मैम ही संभाल के रखती हैं। मैं चाहकर भी तुम्हें कुछ हेल्प नहीं कर सकती। सॉरी टू से दैट। तो कहती है इट्स ओके बट काश मैं देख पाती तो अच्छा रहता। तो कहते हैं कि हाँ तुम देख पाती तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाती, बट कभी कभार ये सब चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल नहीं रहती है ना। तो वो कहती है ओके। दूसरी तरफ जो दिव्यांशी के पास जब अमृत फ़ोन करके सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि ये वही बंदा है ये वो, तब वो कहती है कि यू गाइस कैरी ऑन एंड जब तुम बहुत प्यार करती हो अपने बॉयफ्रेंड से, अपने फियांसे से, तो किसी और को अपने रिलेशन में मत आने देना और शायद तुम्हें वरुण से अब दूर रहना चाहिए। तो वो कहता है ठीक है। तो यहाँ पर जैसी जो दिव्यांशी रहती है वो अपनी गाड़ी पे जा रही रहती है, तो उसकी गाड़ी में उसे सडनली से फील होता है कि कोई पीछे आकर बैठा हुआ है, और वो पीछे आकर और कोई नहीं, वो वरुण बैठा रहता है। तभी दिव्यांशी कहती है यहाँ पर बैठने की वजह। तो कहते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगता ना मुझसे, तो मैं जानता हूँ, तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ, तभी डरती नहीं हो मुझसे। तो दिव्यांशी वहां से टर्न होके बोलती है डरते उनसे हैं जिनसे हमें बचना होता है। मैं तुमसे बचना ही नहीं चाहती और तुम मुझे मार भी नहीं सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकती हूँ। तो वो कहता है वाह, तुम एक वैम्पायर को चैलेंज कर रही हो। वैम्पायर की पावर से तुम शायद से अभी तक रूबरू नहीं हो। तो कहते हैं जो डर गया वो मर गया, और मैं डरने वालों में से नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। तो वो कहते हैं कि कौन हो तुम? तो वो कहते हैं कि तुम लोगों को 2 मिनट में ख़त्म करने वाला अल्फा न्यूरॉन मेरे पास है। तो कहते हैं कि तुम्हारे पास नहीं, अभिनव के पास है। तो कहता है कि हाँ अभिनव के पास है, पर वो गैजेट तो मेरे पास है ना, जिससे मैं अल्फा न्यूरॉन को अपने अंदर कर सकती हूँ। तुम लोग उसे छू भी नहीं सकते हो। तो जिसके पास खुद इतनी बड़ी पावर है उसे भला कोई बेवकूफ़ी मारने की कोशिश करेगा? दिव्यांशी कहती है। तभी वहां से कहता है बहुत इंटेलिजेंट हो वरुण, बोलता है तो एक डील करते हैं, मैं तुम्हें वो पावर सब कुछ जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा, मुझे बस वो अल्फा न्यूरॉन ला के दे दो। तो वह कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डील करूंगी, तुमने ने सोचा भी कैसे, बस वो गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो तुम्हारे हाथों में नहीं जाएगा, बाकी जो होगा मैं देख लूंगी। और वरुण कहता है तो तुम मेरा काम नहीं करोगी, मैं तुम्हारी तुम्हारी कमजोरी पे वार करूंगा। तो वो कहती है कि देख लो, कमजोरी पे वार करके भी देख लो, मैं डरती नहीं हूँ किसी से, लेकिन जब मैं वार करूंगी तो खुद को प्रोटेक्ट जरूर कर लेना, ठीक है? और ऐसे बोलकर वो वहां से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहती है, तो वहां तक वरुण उतर चुका रहता है। तो अब फ्रेंड्स आगे जाकर देखते हैं कि क्या है, वरुण का क्या मोटिव है ये चीज़ों पे, और अब चीज़ें थोड़ी अलग होगी। हाँ, इस स्टोरी में थोड़ा सा रोमांस मीन्स इंटीमेशंस बार बार ज़्यादा है नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी साइंटिफिक टाइप की स्टोरी है। सो हर बार रोमांस वगैरह आपने हर चीज़ सुनी है, तो इस बार थोड़ा सा इस बार का एक्सपेरिमेंट लीजिए
और अगली बार हमारी फिर से जब मुलाकात होगी नई स्टोरी के साथ तो वो काफ़ी रोमांटिक होगी, मैं ये कोशिश करूँगी। बट इसमें भी मैं रोमांस डालूँगी, बट इसमें एक प्रॉपर एक है स्टोरी, तो वो भी रहेगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।